प्रयागराज में आतंक का नया मॉड्यूल। पहले दलित नाबालिग को जाल में फंसाया, फिर केरल में बदलवाया धर्म। आतंकी बनाने की थी साजिश। लव जिहाद या आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हुए खुलासे ने यूपी पुलिस को अचानक आतंकी मॉड्यूल को लेकर सतर्क कर दिया है। आरोप है कि प्रयागराज से एक दलित नाबालिग लड़की को किडनैप कर पहले दिल्ली फिर केरल ले जाया गया। वहां उसका धर्म बदलवा दिया गया। लड़की को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़ने की साजिश थी। दरअसल प्रयागराज में नाबालिग हिंदू किशोरी को भगाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आतंकी कनेक्शन की जांच शुरू हो चुकी है। थाना फूलपुर में हिंदू नाबालिग लड़की को मुस्लिम सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के जरिए दिल्ली भगाने के मामले में अब गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा रंग ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी अब इस प्रकरण में आतंकी एंगल की जांच कर रही है। जिन नंबरों से किशोरी के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई और जिस नेटवर्क से लड़की को दिल्ली के त्रिनगर कैंप पहुंचाया गया, उन सब पर खुफिया नजर है। यूपी के प्रयागराज में बड़ा खुलासा हुआ। नाबालिग दलित लड़की को आतंकी बनाने की साजिश थी। प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दलित नाबालिग लड़की को प्रयागराज से अगवा कर केरल ले जाया गया था। इसके पीछे आरोप है कि बच्ची का धर्म परिवर्तन कराकर उसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल कराया जाना था। अभी तक जांच में जो चीजें सामने आई उनके आधार पर 2 आरोपी को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ में पता चला कि एक महिला ने पहले बच्ची से दोस्ती की, फिर उसके अंदर धर्म परिवर्तन की भावना भरी। बच्ची के मन में दूसरे धर्म के प्रति सकारात्मकता भरी गई। इसके बाद उस महिला के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बच्ची को प्रयागराज स्टेशन लाया गया। इस दौरान रास्ते में एक युवक ने बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत की। इससे बच्ची असहज हो गई। उसने विरोध किया तो उसे बरगलाकर शांत करा दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पहले दिल्ली और उसके बाद केरल ले जाया गया। रास्ते में कई लोगों से उसकी मुलाकात और बातें हुई। केरल पहुंचकर बच्ची का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज से जोड़ा जाना था। वहीं इस मामले में दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य कई नाम सामने आए हैं, उनमें से कुछ उत्तर प्रदेश तो कुछ केरल के। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई है। जल्दी अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया जाएगा। लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। इंदौर से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने। उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फोन आया था, तो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है और छुड़ा ले। तो आए, हम पुलिस को इतला दिए थे। पुलिस ने छुड़ा के ले आया हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फंसा कर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और
उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पे 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेंगे। ये थाना क्षेत्र फूलपुर से जो घटना पुलिस में रिपोर्ट की गई थी वो ये था कि एक दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको के एक गैंग के द्वारा बहला फुसला करके बरगला करके उसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में उसको केरला ले जाया गया और जो इसका टारगेट था बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाना और आगे उसको जो गैंग की गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ना। सबसे पहले जो हमारी इसमें प्राथमिकता थी वो थी कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। इसमें परिवारजनों की सहायता से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया केरला से और वहां से बरामद करने के बाद बच्ची को, क्योंकि ये काफी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा, उसको सबसे पहले काउंसिल किया गया और उससे जो घटना के संबंधित अपराधियों के संबंधित जानकारी जुटाई गई। इसमें जानकारी के आधार पे जो 2 नाम प्रमुखता से सामने आए, एक महिला का जिसके द्वारा के टारगेटेड वे में बच्ची के साथ में फ्रेंडशिप की गई। उस फ्रेंडशिप के बाद में उसको लगातार काफी समय तक मोटिवेट किया गया कि वो अपना धर्म जो है उसको कन्वर्जन करे और उसके बाद में उसको बहला के वो दूसरे स्थान पर लेकर के गई। वहां एक अन्य मेंबर जो उसके गैंग का सदस्य था उसके माध्यम से उसको डराया धमकाया गया, जहाँ से उसको प्रयागराज स्टेशन लेकर के गए। वहां इस घटना के दौरान उस आरोपी के द्वारा इस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना भी किया गया, गलत हरकत की गई, जिससे बच्ची ने असहज होते हुए विरोध जताया। उसके बाद कि उसको डराया धमकाया गया और वहां से उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से उसको बच्ची को अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ले जाया गया और वहां से उसको बच्ची को बरामद किया गया। इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला के द्वारा उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसको मोटिवेट किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ गलत हरकत की गई उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, इसमें और भी कई नाम सामने आए हैं जो कि अलग अलग राज्यों से, विशेष रूप से केरला से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें आगे हमारी अलग अलग टीमें बना करके जो विभिन्न पहलू जांच में आए हैं उन पे इसमें तफ्तीश की जा रही है और आगे भी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये उसको बरगलाया जा रहा था कि और भी ऐसे उसके कम्युनिटी की और कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको काफी सुविधाएं गैंग के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं अपने धर्म परिवर्तन के बाद में, और उनको कईयों को कई अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, कई अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं वगैरह वगैरह, कई बातें करके उनको बरगलाया गया। तो ऐसा जो संदेह है कि और भी ऐसी बच्चियों के साथ में टारगेट करके जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये सभी पहलू हैं जांच के जिसमें अभी तफ्तीश जारी है। तो किस तरह से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी? आगे जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इस गैंग से जुड़े हुए और लोग हैं जो इस तरह की घटना में संलिप्त हैं, उनके जो नाम हमारे पास सामने आए हैं और अन्य जो भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें और भी जो भी पहलू सामने आएंगे, सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। चाचा, आपकी भतीजी के साथ क्या घटना हुई थी? जी, 8 मई को कन्हई कोटेदार की लड़की की शादी था यहाँ मौर्या गेट हाउस में नहर पे। वहाँ हमारी लड़की गई दावत खाने के लिए, वहाँ डेरस्सा भी गई, उसकी माँ भी गई। वहाँ हमारी लड़की को बहका करके
चलो फूलपुर घूम आए हैं, अभी काफ़ी समय है और अभी लौट आएंगे। वहाँ गए तो लोग खड़े कराए थे आदमी को, वहाँ कार में बैठा करके लेके इलाहाबाद भाग गए। वहाँ टिकट कटवा करके दिल्ली तक के वो लोग वापस चला आए, केलर चला गए। केलर गए तो वहाँ जो आतंकवादियों लोग थे कह धमकी दिया, आपने जो है ऐसे करो आपको पैसा मिलेगा, आपको धन मिलेगा, और धमकी दिया और नहीं आपको विवेचक कर देंगे, आपको जो है मुसलमान हो जाओ, यही तरीके से धमकी दिया। तो हमारी लड़की आई तो हमको लोग को बताने लगे हैं ये सब कारण। तब हम लोग जो है थाने में एप्लीकेशन दिया। आप लोग को जब एप्लीकेशन दिया था तब भी आप लोग को फोन पे धमकी मिली है? हाँ, फोन से धमकी मिला, गाली दिया, फटकार दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद हमारा FIR नहीं सुनवाई हुआ तो थाने में, और फिर उसके बाद हमारे साथ बजरंग दल के आदमी लगे, बहुत से आदमी लगे। तब जा कर के कल FIR हुआ, मुकदमा हुआ। तब उनको लोग के अनवरी देवी उनकी लड़की को दरसा को गिरफ्तार किया गया, और वो लड़के के जो लेके यहाँ से गया था। हमारी लड़की को पुलिस ने 2 थप्पड़ मार करके उल्टा बयान करा रहा था, तो उनको भी वहाँ लखनऊ से वो वहाँ सरकारी कल रात में आए थे, इंस्पेक्टर साहब रात में आए थे, हमको लोग को ले गए वहाँ बयान कराने के लिए। बयान हुआ, लड़की हमारी गई है कोर्ट में बयान करने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमान जी हरीश चंद्र। नमस्कार, मैं